मैं रुद्रपुर का रहने वाला हूँ। लॉकडाउन में हमारे घर में इतनी ज़्यादा परेशानी आ गई थी, खाने से लेके पैसे से लेके हर चीज़ की दिक्कत थी उस टाइम पे। चाय का काम करा था मैंने स्टार्ट। 17 साल की एज में। चाय बेची मैंने कॉलेज के बाद। और उसी कॉलेज में पढ़ते भी थे। चाय भी बेचा, टुक-टुक भी चलाया मैंने, कंपनियों में काम भी करा है। उस दौर से निकल के आज मैंने सुना कि आप कई सारे परिवार सिर्फ आपकी वजह से चल रहे हैं। मतलब मैं वीडियो नहीं बनाता उनका, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता है। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, सबकी मदद करते हैं एक लाइन से। ब्लड देना हो ब्लड भी देते हैं, किसी को कोई भूखा है उसे खाना भी खिलवाते हैं कि डेली हम खाना बनवाएँगे और बँटवाएँगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं दानिश और स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में। आज मेरे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने बहुत कम एज में बड़े-बड़े कारनामे करके दिखा दिए हैं, जो कि बहुत अमीर लोग और बड़े लोग नहीं कर पाते हैं। तो जानेंगे इनकी ज़ुबानी, इनकी कहानी कि किस तरीके से ये ऐसे काम कर रहे हैं। मैं थोड़ा-सा आपको आइडिया देता हूँ कि बहुत कम, केवल 21 साल की एज है भाई की, और उसमें एक बहुत बड़े ये सोशल वर्कर बन गए हैं। ऐसा क्या इनके साथ हुआ जिससे इन्होंने अपना, जिस एज में लोग फैशन और फैशन की तरफ भागते हैं, यंगस्टर की लाइफ जो है आपने देखा ही होगा कैसे होती है टीनेजर की लाइफ, उस लाइफ को छोड़ के एक सोशल वर्कर ये बन गए हैं। तो जानते हैं इनकी ज़ुबानी के क्या इनके साथ ऐसा हुआ जिससे ये इस लाइन में आ गए। तो बहुत-बहुत स्वागत है साहिल भाई आपका हमारे पॉडकास्ट में। तो थोड़ा-सा बताइए अपने बारे में, कहाँ से हैं आप? मैं रुद्रपुर का रहने वाला हूँ। जी। मेरी फैमिली में एक मेरी सिस्टर थी और ओके। 3 भाई हैं हम, हुँ। मम्मी-पापा। बहुत छोटी-सी फैमिली से हम, ज़्यादा हाई प्रोफाइल नहीं। सो ये सोशल वेलफेयर मतलब एनजीओ चलाने का ये एकदम दिमाग में, अभी आपकी एज भी नहीं है वो, मैं देख रहा था कि 21 हैं शायद आप, और इस इतनी कम एज में ये कहाँ से मतलब एक लग गया आपको आइडिया? जहाँ लोग आज के डेट में बाइक घुमाते हैं और नए-नए कारनामे करते हैं, सोशल मीडिया पे वो सारी चीज़ें करते हैं, जी। तो वो सब छोड़ के, चमक-धमक छोड़ के ये इस लाइफ में कैसे आ गए आप? ये स्टार्ट हुआ था जब हमारा लॉकडाउन लगा था। ओके। तो लॉकडाउन में हमारे घर में इतनी ज़्यादा परेशानी आ गई थी कि मतलब खाने से लेके पैसे से लेके हर चीज़ की दिक्कत थी उस टाइम पे। ओके। खाने के लिए मतलब ये समझ लीजिए कुछ भी नहीं रहता था घर में। जो जिसे ये सरकारी राशन बोलते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। कोटे से राशन जो मिलता था उस वो राशन आता था घर पे। चावल चावल मिलता था, हम गेहूँ नहीं लेते थे कि उसे पिसवाना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, तो हम चावल लेते थे। चावल खाली चावल उबलते थे और उसपे हम सरसों का तेल, ऊपर से कच्चा तेल डाल के और नमक छिड़क के फिर वो खाती थी पूरी फैमिली हमारी। मतलब क्या उससे पहले क्या बिज़नेस था जो एकदम ये बिज़नेस हमारा मतलब पहले पापा का अच्छा खासा बिज़नेस था, हमारा हुँ, सिलाई का काम था। हुँ, तो हुँ। पापा हमारे बीमार पड़ गए थे, तो सारी ज़िम्मेदारी बहुत कम उम्र में, सारी ज़िम्मेदारी हम 2 भाई हैं, हमारे ऊपर ही आ गई थी। हाँ, क्योंकि फिज़िकल बिज़नेस जितने भी थे लॉकडाउन में सब इफ़ेक्ट हुए थे। मेरी कॉलेज सरदार भगत सिंह कॉलेज पे चाय का काम करा था मैंने स्टार्ट। क्या एज रही होगी उस टाइम पे? उस टाइम पे ऐसी होगी 17 17 साल का हुआ। 17 साल की एज में। 17 या हाँ, 17। तो चाय बेची आपने स्कूल के बाहर, चाय बेची मैंने कॉलेज के बाहर। और उसी कॉलेज में पढ़ते भी थे? नहीं, कॉलेज में नहीं, मैंने स्टडी नहीं करी कॉलेज में। अच्छा, मैंने प्राइवेट जो भी करा मैंने प्राइवेट करा है। अच्छा। सारी पढ़ाई मेरी प्राइवेट हुई है। खुद पैसे कमाए, पढ़ाई करी ऐसे। तो चाय का काम करा, टुक-टुक भी ये चलाया मैंने। लॉकडाउन के बाद? हाँ, लॉक ओके। चाय भी बेचा, टुक-टुक भी चलाया मैंने। हमने बहुत स्ट्रगल करा है, कंपनियों में काम भी करा है। अच्छा। हाँ, तो मतलब सारे जब इस टाइप से मतलब खाना-पीना, कुछ भी पैसे नहीं घर में, ये सब चीज़ें सोचते थे हम, मतलब पूरी फैमिली। मैं रात में रोता था, मतलब कैसे होगा? आप बड़े हैं घर में? हाँ, घर में ओके। भाइयों में बड़ा मैं हूँ। अच्छा, भाई भी मेरा बहुत मतलब बढ़िया है, छोटा भाई है मेरे से, लेकिन समझाता है, वो पढ़ रहे हैं? उसको समझाता हूँ, वो भी पढ़ाई, उसने भी सारी पढ़ाई अपनी खुद करी है। तो एक ऐसी फैमिली से जहाँ मतलब खाना-पीना सही चल रहा था, लॉकडाउन ने इफ़ेक्ट किया उसको, और बहुत, मतलब कह सकते हैं ना, बहुत गरीबी वाली कंडीशन आ गई, जी। जैसा आपने बताया। चाय बेचने की नौबत, टुक-टुक चलाने की आपकी कंडीशन आ गई। तो फिर उस दौर से निकल के आज मैंने सुना कि आप, कई सारे परिवार सिर्फ़ आपकी वजह से चल रहे हैं। उनका राशन वग़ैरह भी आप ही देखभाल कर रहे हैं। 5-6 लोग हैं ऐसे जो मतलब मैं वीडियो नहीं बनाता उनका, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता है कि हाँ, लोग बनानी नहीं फ्री चाहिए, मतलब सोशल एथिक्स की अगर हम बात करें तो ऐसी चीज़ों को, जी, जी। मतलब इमेज है तो उसको हटाना चाहिए। राशन-वाशन उनका हर महीने पहुँचाना, हुँ। और
बहुत से मतलब तो सारी दिक्कत। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ आप? ये लॉकडाउन से ही स्टार्ट हुआ। ये अच्छा। लॉकडाउन में ही मैंने सोच लिया था कि जब भी मतलब अगर मुझे खुदा ने इस काबिल बनाया तो मैं कोई भी गरीब भूखा नहीं सोने दूँगा। जो मेरे से हो सकेगा मैं वो करूँगा। ये बहुत बड़ी बात है। जी। बहुत बड़ा दिल भी चाहिए। अगर कोई 100 रुपए कमा रहा है तो उसमें से अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है सोशल वेलफेयर में, सोसाइटी में दे रहा है, तो बहुत बड़ी बात है ये। मोटिवेशन मिलता है इससे। हमें भी मोटिवेशन मिलेगा आपकी स्टोरी से इससे डेफ़िनिटली, और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला कि आस-पास जो गरीब हैं, जी। कम से कम उनका देखभाल करो। और इस्लाम भी यही बताता है हुँ। कि पहले पड़ोसी है, जी, जी, बिल्कुल। चाहे वो कोई भी हो, कोई भी किसी भी धर्म का, किसी भी मज़हब का, किसी बिरादरी का है, पहले पड़ोसी है। हम भी नहीं देखते, हम किसी का भी चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, सबकी मदद करते हैं एक लाइन से। अगर ब्लड देना हो ब्लड भी देते हैं, किसी को कोई भूखा है उसे खाना भी खिलवाते हैं। हर एक चीज़ मतलब आने वाले टाइम में हमने ऐसा सोच रखा है कि डेली हम खाना बनवाएँगे और बँटवाएँगे। अच्छा, भूखों को खाना खिलाओ। भूखों को बहुत बड़ी बात है भूखों को खाना। हर चीज़ उनके लिए अवेलेबल होगी, हमारे पास कपड़े भी उनके लिए मिलेंगे, हुँ। हर एक चीज़ मतलब किसी भी भूखे को और गरीब को किसी चीज़ के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। सारी मैं अपने चीज़ें दर्शकों को यहाँ रोक के बता दूँ कि जो साहिल भाई हैं, वो दुआ फाउंडेशन चलाते हैं और रुद्रपुर में बहुत अच्छा ये इनकी टीम और ये काम करते हैं। और मतलब जहाँ भी बहुत सारी इनकी मैंने वीडियोज़ भी देखी और इंस्टाग्राम पे कि जहाँ भी इनको गरीब या कुछ नीडी पर्सन मिलते हैं, तो उनकी ये हेल्प करते हैं। और इतनी कम एज में इस तरीके के ये काम कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली अगर आप लोग देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आप भी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कीजिए। मैं अपनी बताऊँ तो मैं जैसे लॉकडाउन लगा था, तो एक होता ही है, कि अपने आस-पास जब हम देख रहे थे, तो आँखें भर आती थी सीरियसली। जी, और कंडीशन ऐसी होती थी कि नहीं यार, अगर हम खा रहे हैं, जी, जी। तो पास पड़ोसी भूखा ना रहे। तो थोड़ा हमने भी मतलब एनजीओ तो नहीं है हमारी, पर्सनल बेसिस ले पे जितना भी हमसे हो सका, क्योंकि हमने कोरोना को बहुत करीब से देखा था। इवन मेरे जो इन-लॉज़ थे, उनकी डेथ हो गई थी उसमें, और मेरे जो एल्डर ब्रदर हैं, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए थे। मतलब अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी एक तरीके से दी है। जी, तो हमें भी झटके लगे, वही है ना, झटका लग के ही आदमी बिल्कुल। आता है, सीखता है। तो जितनी हमारी कोशिश, मतलब एक कैपेसिटी होता है ना, जितनी थी, किया। तो अब मुझे आप ये बताओ कि अभी आप बता रहे हो कि आप चाय आपने बेची, टुक-टुक भी चलाया। तो अब इनकम सोर्स क्या है जो आप 4-5 घरों का मतलब महीने का खर्चा उठा रहे हो? इनकम सोर्स मेरा भाई है छोटा, 1.5 साल छोटा है मेरे से, लक्की। अच्छा। वो कॉलेज का सारा काम वही देखता है। एडमिशन वगैरह हमारा कॉलेज पे काम है, कैनोपी लगा के हम काम करते हैं। ओके। हाँ, क्योंकि हमारी दुकान भी 2 बार तोड़ दी गई है अतिक्रमण में। अच्छा। तो उसके बाद हमने कैनोपी लगा के ही काम स्टार्ट करा, लैपटॉप वगैरह सब रख के वहीं का। एक तो इनकम सोर्स मेरा भाई है हुँ। और दूसरा मैं भी काम वगैरह करते रहता हूँ प्रॉपर्टी का, कभी प्रॉपर्टी बिकवा दी किसी की। अच्छा, आप जैसे अभी ऑफ कैमरा हमारी बात चल रही, तो आप बता रहे थे, रात में आपने एक हाँ, फैमिली की हेल्प लग की थी। क्या थी वो? बताइए थोड़ा-सा। वो हम यहाँ से रुद्रपुर से गए थे हम चाय पीने रात में, अच्छा। खाना-वाना खाने, चाय पीने हम यार दोस्त चले जाते हैं कभी। हुँ, हुँ। तो वहाँ से आते टाइम, बिलासपुर से आते टाइम बिलासपुर में एक गाड़ी का टायर फटा हुआ था। अच्छा। गाड़ी थी डिज़ायर हुँ। यूपी 25 नंबर। तो हमने रोका, उनसे पूछा कि क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा कि बहुत देर से हम परेशान हैं। मतलब टायर फट चुका था उनका। हाँ, टायर फट चुका। रात का टाइम था। रात का टाइम था, 12-1 बज रहा होगा। ओके। तो उनसे पूछा हमने कि हम हमारे लायक कोई हेल्प? कह रहे भैया क्या आप हेल्प करोगे? हम क्योंकि मोटरसाइकिल से थे हम, बाइक अच्छा। पे थे। ओके। उन्होंने कहा क्या हेल्प करोगे भाई आप? तो मैंने कहा आप बताओ क्या कर सकते हैं हम? कह रहे हैं स्टेपनी तो है लेकिन औजार नहीं है हमारे पास कुछ खोलने का। और ओ वो थे रेलवे के कोई मतलब गवर्नमेंट जॉब में थे, हुँ। लाल कुआँ। तो उनसे हमने कहा कि मतलब कब से खड़े हो? वो कह रहे हैं 1 घंटे से मैं परेशान हूँ। गाड़ी वालों को रोक रहा हूँ, कोई रात के चक्कर में कोई रोक नहीं रहेगा। रोकते नहीं हैं, आजकल हेल्प करने के लिए रोडों पे रोकते हैं, चाहे एक्सीडेंट भी हो जाए, जी। और उस कंडीशन में भी लोग बस देख के चले जाते हैं या वीडियो बना के चले जाते हैं। जी, जी। रुकने तो वाले बहुत कम होते हैं। और जहाँ वो खड़े थे उसके अपोज़िट साइड पुलिस वालों की गाड़ी भी खड़ी थी, ओके। जिससे हमने खुद भी देखी। पुलिस की गाड़ी भी वहाँ मौजूद थी। यूपी पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। हुँ। तो लेकिन उनसे हमने कहा कि आपकी कोई हेल्प हुई? तो उन्होंने कहा कि पुलिस वालों ने भाई मना कर दिया कि हमारे पास औजार वगैरह नहीं है। वो आराम से गाड़ी में लेटे हुए थे। हमने खुद भी देखा ये चीज़। मैं ओके। था और मेरा भाई एक नाजिश,
हाँ, हम दोनों। फिर हमने क्या करा, हमने कहा रुको, हम रुद्रपुर जा रहे हैं, वहाँ अगर कोई दुकान खुलती है तो हम वहाँ से औजार ले आएंगे, आप हमारा नंबर ले लो, अगर आपकी हेल्प हो जाती है तो आप फ़ोन कर देना कि भाई हेल्प हो गई। हम गए रुद्रपुर बाइक से अपने। अच्छा। हाँ, वहाँ से आए वहाँ से औजार लिया, तो औजार उन्होंने कहा भाई कुछ पैसे जमा कर दो, 1000-1500 रुपये। तो हमने कहा पैसे तो नहीं है हमारे पास। देखो अच्छा, आप पैसे तो, रुद्रपुर औजार लेने आए, मतलब वहाँ से लगभग 15 किलोमीटर के आसपास का हाँ डिस्टेंस होगा, जी, और पैसे भी नहीं है आपके पास। पैसे भी नहीं थे हमारे पास। तो हमने क्या करा, मेरा भाई है जो नाजिश नाजिश मंसूरी, उसका फ़ोन रखवाया हमने गिरवी के तौर पे। ओके। फ़ोन रखवा के फिर हमने औजार लिया उनसे, हमने कहा जब तक ये फ़ोन आप अपने पास रख लो, हम आधे घंटे में आ तो रहे हेल्प करने की एक इतनी ज़्यादा आपकी वो थी कि आपके फ्रेंड का आपने फ़ोन ही गिरवी रख हैं। दिया। जी, जी, बिल्कुल। क्योंकि मैंने अपना नंबर दिया था ना, अगर वो कॉल करते तो मेरे फ़ोन पे करते, इसलिए मैंने भाई का वो दे दिया फ़ोन। तो औजार लिया हमने, फिर बिलासपुर गए। हुँ। बिलासपुर जाने के बाद उसका टायर मैंने अपने हाथों से पूरा टायर वगैरह अच्छा। चेंज करा। वो बहुत खुश हुआ। उसमें एक औरत प्रेग्नेंट भी थी ओहो! और उनका एक बच्चा भी था, वो भी रो रहा था एक। तो मतलब वो चीज़ें देख के, अब वो सीन मेरे आँखों के सामने आ रहा है कि क्या-क्या हाँ, वो चलता होगा। तो हमने पूरा उसका चेंज वगैरह करा। वो मतलब बहुत ज़्यादा खुश हुए और हमें यार, खुशी खुश हुई होने की बहुत। तो बात ही है, मतलब एक हाँ, फरिश्ता ही कह लीजिए कि रात में जी, इस तरीके से मदद की, और मतलब जब पैसे भी नहीं है आपने, तो आपने अपना फ़ोन गिरवी रखवाया फ्रेंड का, और जी, जी। फिर वहाँ से जो वो थे टूल्स थे वो लिए, और उन टूल्स से आपने टायर भी खुद से ही चेंज करके खुद उनको दिए। चेंज करा सारा। तो बस। फिर उन्हें विदा करा वहाँ से, सारा करवा-वरवा के, बहुत दुआ दिया उन्होंने, कहा दुआ फिर तो से लाल को आके ऐसी मिलना। ही दुआएँ आपके साथ में जी, जी। और आगे भी रहेंगी इंशाल्लाह। उन्होंने कहा दोनों भाइयों से कि आप लालपुर आके मिलना, हुँ। लाल कुआँ सॉरी, अच्छा। लाल कुआँ आके मिलना, कोई भी हेल्प होगी मेरे थ्रू आप बता देना बेझिझक। और बाद में बोला उन्होंने कुछ पैसे-वैसे हल्के हुँ। से बोला साइड में ले जाके। हमने कहा पैसे-वैसे नहीं चाहिए हमें, बस आप लोगों की मदद करते रहना अच्छा, जिससे। क्या फ़ीलिंग आती है यार, मतलब हेल्प करके, जैसे मतलब हाँ, वो फ़ील मैंने भी थोड़ा-सा किया है। वो एक जो फ़ीलिंग होती है, वो थोड़ा-सा एक्सप्रेस करवाओ, क्या फ़ीलिंग होती है? हेल्प करने के बाद में जब आती है किसी की? फ़ील बहुत ही मतलब अच्छा फ़ील आता है। ये ऐसा लगता है कि मतलब क्या कर दिया हमने? मतलब दिल से फ़ील दिल से बहुत। खुशी हाँ, मिलती दिल है, से खुशी मिलती है, बहुत ही और अच्छा इस फ़ील। खुशी के लिए आदमी जो है ना, आगे बढ़-बढ़ के इन चीज़ों में हिस्सा लेता रहता है। जी, आप भी किसी की हेल्प करके देखो, अगर आप वीडियो देख रहे हो। मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ़ पैसे ना भी, पैसे एक अलग चीज़ है। सिर्फ़ मुँह से भी अगर हेल्प कर दे दोगे ना, तो एक दिली खुशी मिलती है। और मुँह से हेल्प करने का मतलब ये, किसी को मुस्कुरा के भी देख लोगे, जी, जी, बिल्कुल। आज की डेट में तो किसी को मुस्कुरा के भी अगर स्माइल पास कर दोगे, गलत वे में मत कर देना, है ना? कभी किसी लड़की को स्माइल पास कर दो, तो वहाँ तो पिटना हो जाएगा। मगर अगर एक लड़के का मतलब जी, आप जा रहे हो किसी और हल्के स्माइल करके हाय हेलो भी करोगे, तो भी एक अच्छी फीलिंग आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, जी। और यही चीज़ें आदमी को आगे बढ़ाती ले जाती हैं, और डिफरेंशिएट भी करती हैं एक-दूसरे में। तो बहुत बढ़िया। काफ़ी एक्सीडेंट्स जो हुए हैं मतलब हुँ, हुँ, रोडों पे चलते-फिरते, उन काफ़ी वो पेशेंटों को हम अपनी गाड़ी में लेके हुँ। उन्हें हॉस्पिटल तक एडमिट करवाया है, बहुत से ओके। लोगों को। और मैं एक बैग लेके चलता हूँ, जैसे कोई छोटा-मोटा एक्सीडेंट होता है, तो उन बैग में अपने पट्टी, रोई वगैरह सब फर्स्ट एड कुछ। बॉक्स साथ लेके हाँ, चलते हो आप। पूरे बैग में मेरे सारा सामान रहता है, तो हम सीधी पट्टी कर लेते हैं उसका, अच्छा, पट्टी-वट्टी साफ-सफाई करके यानी ये तो बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट एड आप घर पहुँचा। ऑन स्पॉट ही दे देते हो। जी, जी। तो अभी आपका क्या फ्यूचर प्लान है, मतलब किस तरीके से काम करना चाह रहे हो? फ्यूचर प्लान बहुत बड़ा सोच रखा है कि मतलब लोगों को वही डेली रूटीन में खाना, गरीबों को, अच्छा। कोई भूखा ना सोए। और मतलब जितने मेरे आस-पास के एरिये में गरीब हुँ। फैमिली जो भी है, मतलब भूखा ना सोए कोई भी। अभी हम 5-6 लोगों की मदद कर रहे हैं, आगे चल के हम 500-600 लोगों की मदद करना चाहते हैं। ये फ्यूचर प्लान है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो खर्चा भी होता है, किसी की हेल्प की जाती है, तो जी। डेफ़िनेटली कॉस्ट तो हर चीज़ की है ही आज की डेट में। तो वो खर्चा कौन बियर करता है? खर्चा मैं और मेरे टीम मेंबर जो कितने कि लोगों की टीम है आपकी? टीम मेंबर में है 10-12 लोग हैं, 10-12 जो लोग। मतलब हम एक्टिव रहते हैं। तो अभी जेब से ही खर्चा करते हो आप? जेब से ही खर्चा करते कोई मतलब गवर्नमेंट की हेल्प, या फिर कोई हैं। पॉलिटिशियन की हेल्प, या किसी सोसाइटी की हेल्प, कुछ नहीं है? आपने मतलब ली नहीं या मिली नहीं? नहीं मतलब बहुत लोगों से बोला है हमने पहले, लेकिन सब कहते हैं कि हाँ, मदद कर देंगे। लेकिन जब जाओ मदद करने तो फिर उनके मुँह से कुछ निकलता ही नहीं है।
ना कोई हेल्प करता है। क्या मतलब क्या बोलते हैं? कोई मतलब किसी कहते हैं अभी भाई पैसे नहीं है या अभी आने वाले हैं पैसे। किसी ने कोई उम्मीद दी और आप वो उम्मीद पे पूरा ना हाँ, करो? ऐसा काफ़ी बार हुआ है, लेकिन नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं। हाँ, बिना नाम लिए बताइए थोड़ा-सा। काफ़ी बार हुआ है, मतलब लारे में रख के कि हाँ, जैसे हमें पता हमने लड़कियों की काफ़ी मदद करी है, शादी अच्छा। किसी गरीब घर की लड़कियों की शादी करवानी, उसमें पैसे दे देते थे हम 20-20 हुँ, 25-25 हज़ार इकट्ठे करके, हुँ, यार दोस्त। तो ऐसे बहुत लोगों ने मतलब हमसे झूठ बोला कि मतलब हाँ, हम करवा देंगे भाई। और मौके पे गायब। उसके बाद मौके पे गायब, फ़ोन उठाना बंद, हुँ, धोखा दे देते हैं मतलब। इसलिए हमने ये सोच रखा, हम जब तक हमसे हो सकेगा हम अपने खुद के फंड से करेंगे। बाकी अगर आगे कभी अगर कोई हमसे जुड़ना चाहे या पैसे हमें देना चाहे, तो वो आप काम भी देखेंगे फिर। आप लोग भी अगर दुआ फाउंडेशन की हेल्प करना चाहते हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, तो आप साहिल भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना छोटा-सा ही कंट्रीब्यूशन, बहुत मज़ा आता है उसमें, छोटा कंट्रीब्यूशन करके किसी के फेस पे आप एक स्माइल ला सकते हैं। और वो जो स्माइल आती है, उससे जो दिल को सुकून मिलता है, वो सुकून किसी भी चीज़ में नहीं है, दौलत में, ना ही शोहरत में। आपको सुकून पाना है अगर, तो आप किसी भूखे को ₹20 का कोई चावल लेके और उसे खिला के देखो। वो ऐसी-ऐसी दुआ देगा आपको कि आप खुद दिल से खुश हो जाओगे, आपको रोना आ जाएगा। बिल्कुल। भूखा कैसा होता है कि वो मतलब भूखा ही जाता भूखे की दुआ जो है ना, वो सबसे बड़ी दुआ है। है। जी, और मैंने कहीं ऐसा भी पढ़ा है, मूसा अलैहिस्सलाम का ही वाक़या है शायद, जी, उनकी दुआ को अल्लाह ने होल्ड पे रख दिया था, मतलब रोक दिया था, जी, भूखे की दुआ की वजह से। तो ये मर्तबा है जब भूखे के मुँह से दुआ निकलती है जी, बिल्कुल। और उस दुआ से लोग बन भी जाते हैं जी, जी। और अगर उल्टी हो जाए तो बिगड़ भी जाते हैं। तो दुआओं का तो मैटर ही अलग सारा है, खेल दुआ का ही है। दुआ का ही है। तो वो दुआएँ आपको मिल रही हैं भरपूर। जी, बहुत जगह मैं एक्सीडेंट से भी बचा हूँ। मुझे ऐसा अच्छा, लगता है कि इन्हीं कामों की वजह से मैं शायद बचता भी हूँ। बहुत बार मेरे एक्सीडेंट होने से बचे हैं और बहुत बड़े-बड़े हादसे से बचा हूँ। अच्छा, घर वालों को कैसा सपोर्ट रहता है फैमिली का? घर वालों का सपोर्ट बढ़िया रहता है। मम्मी का भी, पापा का भी। सब कहते हैं हेल्प करा करो, दुआ लिया करो। अच्छा, वो जो दौर था आपका लॉकडाउन में, आप बता रहे थे कि चावल पे, सादे चावल पे तेल, सरसों का तेल डाल के आप खाना खा रहे थे उस दिन। तो आपकी मदद के लिए कोई सामने नहीं आया? नहीं, मतलब मदद माँगी नहीं या फिर कोई आया ही नहीं? नहीं हमने बोला भी नहीं, और वैसे हमारा फैमिली ग्राउंड जो है, मतलब बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है। पता सबको था कि परेशान ही है इनके घर में, लेकिन सामने कोई नहीं आता है। कोई भी नहीं आता है मैं रिश्तेदार। दिल्ली में फर्स्ट जो लॉकडाउन लगा था, मैं दिल्ली में था। तो मैंने वहाँ देखा कि एक छोटा-सा हमने वो किया था, कंट्रीब्यूशन किया था, कुछ हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो वहाँ बहुत अच्छी गाड़ी से एक लेडी आईं और जब उन्होंने अपनी कंडीशन बताई, तो लिटरली मैं भी रो गया। मैं गाड़ी पे या फिर उनके पहनावे पे ना जाके, रियल कंडीशन उस टाइम पे क्या है? जी, क्योंकि था ऐसा कि लोगों के पास अच्छे-अच्छे घरों में रह रहे थे और एकदम सही बात। इनकम ज़ीरो हो गई थी। इनकम अटक गई थी बहुत सारी, बिज़नेस होते हैं तो बिज़नेस का तो अप डाउन चलता ही रहता है। जी, तो वो सिचुएशन उस मेरी मेंटालिटी उन्होंने चेंज कर दी। बिल मैं गरीबों की ही हेल्प करने की वो सोचता, लेकिन वो दौर ऐसा था कि वहाँ पर अमीरों को भी हेल्प की ज़रूरत जी, थी। जी, वहाँ मतलब ऐसा नहीं है कि अमीरों को हेल्प की ज़रूरत नहीं थी। तो उन्होंने बताया कि मतलब घर में उनकी लड़कियाँ हैं और बिज़नेस जो था वो पूरा ब्लॉक हो चुका है। जितना मतलब उनका एक्सपोर्ट का था शायद कुछ, जी, तो वो ऑर्डर कैंसल हो गए, वो होल्ड हो गए, पैसा सारा बिल्कुल ब्लॉक हो गया। अब उनकी कंडीशन ये थी कि पैसा नहीं था कि खाना भी खा लें। तो जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, वो बहुत दूर से मुझे उन्होंने इशारे से बुलाया कि अगर आप चाहो तो हमारी मदद कर दो। मतलब वो वहाँ तक भी नहीं आ पाईं। जी, इतना एक ये हेजिटेशन तो रहता ही है, लोग बिल्कुल, वो मतलब मुझसे उन्होंने कहा नहीं, जी, मैं अपना एक्सपीरियंस, उन्होंने मुझसे कहा नहीं, उन्होंने उनके आँखों ने मुझसे कहा, जो एकदम आँखें भर आईं उनकी और गला भर आया। जी, मतलब अभी वो फीलिंग मुझे भी अभी जो ना मैं थोड़ा-सा हुँ, इमोशनल हो गया। हाँ, हाँ। तो वो जो कंडीशन थी, तो मुझे दिमाग में मेरे जो डाउट था ना कि गरीबों की मदद नहीं, नहीं, कभी भी किसी को भी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है बिल्कुल। और आप अगर मदद के लिए आगे आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो लॉकडाउन के टाइम पे आपके घर की कंडीशन ये हुई थी कि सादे चावल के साथ में तेल, उसपे सरसों का तेल डाल के आप खा रहे थे हाँ, ऐसा हो गया था। और तब घर में कितने मेंबर थे? घर में 5 लोग थे हम उस टाइम पे, मम्मी-पापा और हम 3 भाई। ओके।
मम्मी हमारी चावल बनाती थी और लेके आती थी, हमें देती थी। और जो मतलब हमसे जो बचता था थोड़ा थोड़ा सबने खाया, हमसे जो बचता था फिर हमारी अम्मी खाती थी। मतलब इस तरीके का माँ तो करती है अपने बच्चों के लिए। बिल्कुल, माँ तो माँ होती है। हमारी माँ ने भी बहुत स्ट्रगल करा है हमारे लिए। हमें काफ़ी बातें बताती हैं वो कि मतलब किसी के साथ गलत मत करो, हुँ, हमेशा सबके साथ अच्छा करो, बस सब्र करो। सब्र और करो। हाँ, सब्र करो, सब अच्छा होगा, अल्लाह सब बेहतर करेगा, जो भी होगा। आज जो कुछ भी है हम कमा रहे हैं, तुम्हारे सब हमारे अम्मी और पापा की वजह से। नहीं, ये फैमिली की जो वो होती है, एक टीचिंग होती है, घर से जो शिक्षा दी जाती है, वही आदमी सोसाइटी में सर्व करता है। जी, आपको जो शिक्षा मिली है, आप वही सर्व कर रहे हैं। जी। तो ये घर की तो सराहनीय बात है ही। तो माँ तो होती है, अपना निवाला भी अपने बेटे को दे बच्चों को दे। इसी और मैंने भी बहुत स्ट्रगल करे हैं, छोटे भाई ने भी बहुत स्ट्रगल करे। मैंने जैसे कि मैंने बताया था आपको कि चाय का काम करा है मैंने, जी। चाय भी बेचा है और टुक-टुक भी चलाया है। टुक-टुक मैं ऐसे चलाता था कि कपड़ा पूरा पैक करके, घर वालों को पता था बस, लेकिन और किसी को नहीं पता था। ओके। मैंने पता ही नहीं लगने दिया किसी को, पूरा फेस कवर करके और वाइट वाला चश्मा जो आता है वो लगा हुँ, के फिर चलाता था टुक-टुक। उसमें कई बार ऐसा भी होता था कि मतलब लोग पैसे नहीं देते थे रात के टाइम में, अच्छा। गाली बक्के दे के भाग जाते थे, ओहो! बदतमीजी बोलते थे, "ये पैसे ले लेगा तू मेरे से?" ऐसे इस तरीके का भी हुआ है सीन। हुँ, और काफ़ी बार मतलब चलते-चलते लोग, गलती उनकी रहती थी लेकिन फिर भी गाली बक देते थे हमें। मतलब ये सब चीज़ें सोच के रात में इसका वो होता था, यार क्या थे हम और क्या कर रहे हैं? फैमिली के लिए ये सब करना पड़ता है। कितना कमा लेते थे टुक-टुक से? कहाँ से ज़्यादा पे नहीं, 700 800, मतलब इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, 700 800 कभी 500 कभी 300, वहाँ अपने हिसाब से होता था। वहाँ से आप स्टार्ट हुए फिर। तो अभी आपकी जो एनजीओ है, दुआ दुआ फाउंडेशन। दुआ फाउंडेशन, जी। तो क्या प्लान है उसको लेके आपके? प्लान यही कि मतलब एक तो शिक्षा पे काम करना है हमें। हुँ, अभी भी काफ़ी लोगों के हम एडमिशन भी करवाते हैं गवर्नमेंट अच्छा, स्कूलों में। मतलब गवर्नमेंट जो जिस तरीके की पढ़ाई करना चाहता है, अगर मुस्लिम है वो मदरसे में पढ़ने जाता है, उसकी सारी पढ़ाई की खर्चा हम उठाते हैं। अच्छा, और अगर कोई गैर मुस्लिम है, अगर वो स्कूल में पढ़ना चाहता है तो उसका भी हम एडिशन करवाते हैं। ओके। शिक्षा पे काम करना चाहते हैं हम हाई लेवल पे आगे चल के। हमने ये सोच रखा है हम अपना खुद का स्कूल खोलें, उसमें फ्री पढ़ाई करवाएँ, सारी चीज़ें फ्री, खाना-वाना सब। तो कितने बच्चे के अभी तक आपने एडमिशन करा दिए होंगे? समथिंग 12-13, 12-13 बच्चों का 12-13 आपने बच्चों एडमिशन करा दिए हैं। उनकी फ़ीस, यूनिफ़ॉर्म, ये ड्रेसेस सब हम टीम मेंबर मिलके अच्छा, कर। आप लोग ही करते हैं? जी, उनकी यूनिफ़ॉर्म और फ़ीस वगैरह, बुक्स सारा वगैरह सब स्टेशनरी? सारा कुछ। बहुत बड़ी बात है ये। जहाँ एक तरफ गवर्नमेंट इतने बड़े-बड़े दावे करती है, वहाँ आप जैसे लोग ही आगे आके सोसाइटी में सर्व करते हैं और एजुकेशन पे काम करते हैं। चलिए, एजुकेशन के अलावा आपकी एनजीओ क्या-क्या काम करती है? खाना खिलाना, जी। गरीब परिवार है उनको राशन वगैरह प्रोवाइड करवाती है। बहुत सी चीज़ें मतलब जो होती हैं इन चीज़ों में तो सारे सारे काम करती है हमारा एनजीओ। रैंडमली किसी की मदद वो भी करते हैं। अच्छा। हॉस्पिटल से लेके कोई भी काम हो, सब सारे काम में आगे रहते हैं हम। अच्छा, मदद करने से पहले किसी वेरिफ़िकेशन करते हो क्या आप? या ऐसे ही बस मदद कर देते हो? कर देते हैं, हम ऐसी मदद कर देते हैं। अच्छा, कोई माँग रहा है तो दे दिया। हाँ। कोई आगे बढ़ के आया ज़रूरतमंद। जिससे हमें डाउट होता है, जैसे कि एक लेडीज़ थी और उनका बच्चा वो लेके रोड पे 2-4 गुटखे-वुटखे ये सब बेचती थी। हुँ, तो उनका हमने पूछा-पाछा, उन्होंने झूठ बोला हमसे कि मैं रेंट पे रहती हूँ, मेरा आदमी खत्म हो गया है, इस तरीके का। तो हमने कहा कि चलो तुम्हें एक रेहड़ी बनवाते हैं हम। सारे यार दोस्तों ने पैसे भी दे दिए थे, पैसे भी इकट्ठे हो गए थे। रेहड़ी बनवाने का प्रोसेस चालू हुआ। फिर मैंने ना एक बार डिस्कस करा ऐसे ही चौराहे पे खड़े होकर, यार ये औरत है, फ़ोटो वगैरह दिखाया उनकी वीडियो। यार ये औरतें, इनकी ना हम ठेली बनवा रहे हैं, उसमें ये सामान-वामान चाय-वाय का सारा सेटअप करवा के देंगे इन्हें, क्योंकि यार इनका आदमी भी नहीं है और बहुत गरीब फैमिली। तो फिर उसने मुझे बताया कि यार ये भाई गरीब-वरीब नहीं है, इसका खुद का घर है, ये अपनी आदत से ऐसी है, इसका ओके। आदमी भी ज़िंदा है। अच्छा, हाँ, तो फिर हमने उसके बाद से ज़्यादा मतलब हमने पूछताछ लोगों से चालू कर दिया, मतलब पूरा पूछताछ करके फिर हम लोगों की मदद करते हैं। ऐसे अच्छा, नहीं, कम से कम वेरीफ़ाई कर लेते हैं कि हाँ, ये वेरीफ़ाई कर लेते हैं। जेन्युइन इसकी नीड है या हाँ, नहीं है। तो उस दिन बड़ा झटका लगा, वो जिस तरीके से रो रही थी,
अपने बच्चे का कह रही थी कि मेरा ओके। बच्चा है, इकलौता बच्चा है, ये वो, आदमी नहीं है मेरा, ख़त्म हो गया, ससुराल वालों ने निकाल दिया। सारा जब पता लगा तो ससुराल ये भी अच्छे थे उनके, ओह! आदमी भी ज़िंदा है, ने फिर भी इस तरीके के काम। ऐसा भी करते हैं लोग, मतलब सब कुछ होने के बावजूद भी अच्छे खासे घर से हैं, ठीक खा कमा रहे हैं फिर भी। मुझे भी पता नहीं था लेकिन उस दिन पता चला कि ऐसा भी करते हैं नहीं, हर तरीके के लोग सोसाइटी में मौजूद हैं। सोसाइटी में। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है पर जेन्युइन लोगों को फाइंड आउट करना। फ्रॉड ज़्यादा चल रहा है आजकल, बहुत फ्रॉड चल रहा है। 50% लोग मतलब धोखे से पैसा लेना, ये सब हुँ। चीज़ें। तो कैसे, मतलब पूरा कोई वेरिफिकेशन प्रोसेस बना रखा है आपने, क्या कर रखा है? पूरा वेरीफाई करते हैं, यार दोस्तों से, अड़ोसी-पड़ोसियों से पूछते हैं कि वाक़ई में ये दिक्कत परेशानी में है या नहीं है, या ऐसी। फिर वो लोग बताते हैं कि हाँ, बंदा अब इन बरस। लोगों के चक्कर में वो लोग पिस जाते हैं जिनको ज़रूरत वाक़ई में है, और वो डिस्क्लोज़ भी नहीं कर सकते, जी, जी। उनको ज़रूरत है। और लोग दूर से देख के उनको ये समझते हैं कि हाँ, ये सही हैं। हाँ, 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 ऐसा होता है। रुद्रपुर में ही आप ये काम कर रहे हैं या इससे बाहर भी कहीं? रुद्रपुर में है हमारा जो मेन, जो हमने चालू करा था मेन रुद्रपुर में। जी। और दूसरा हमारा एक छोटा भाई है, अच्छा। हमजा, वो झारखंड का पूरा देखता है, कंबल वगैरह बाँटना, बहुत सी चीज़ें वो भी बहुत हेल्प करता है, लेकिन वो वीडियो वगैरह शूट नहीं करता है ज़्यादातर। हाँ, वो ऐसे ही करता है। अच्छा। हाँ, बहुत से लोगों में ये होती है कि जो मैं कर रहा हूँ वो क्यों गाना? हुँ, छुप के। लेकिन ये है ना, अगर थोड़ा-सा आप दिखा देते हो उसको, उन लोगों को हाइड कर दो, कुछ लोगों को मोटिवेशन मिलता है। जी। आज की डेट में सोशल मीडिया का टाइम है। अगर आप वहाँ पर नाच गाने ही सीखोगे तो क्या फ़ायदा? तो सोशल मीडिया पे अगर आप ये चीज़ सर्व करते हो, तो कोई ना कोई देखो मोटिवेट ज़रूर होता है आपसे, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? तो एक मैसेज भी अच्छा जाता है वहाँ पर सोसाइटी में कि हाँ, अगर ये कोई कर रहा है आगे बढ़ के तो शायद मैं भी करूँ, जी, ठीक है? इच्छाएँ जागती हैं लोगों की। तो मैं तो समझता हूँ हाँ, ठीक है, जो नीडी है उसको मत दिखाओ। आप क्या कर रहे हो वो बताओ और वो दिखाओ, बिल्कुल। ताकि आपसे लोग जुड़ें, मोटिवेट हों लोग। मोटिवेट हों और लोग आगे सोसाइटी में बढ़ के आएँ। जी, क्योंकि हमारी कंट्री ऐसी तो नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा अमीर हो, जी, और कभी भी किसी का भी अप डाउन आ सकता है, नो डाउट। बिल्कुल। तो ये चीज़ तो थोड़ा-सा देखना ही चाहिए समाज में। लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मोटिवेशन मिला मुझे पर्सनली भी, और थैंक कोशिश करेंगे इन फ्यूचर आपके साथ कुछ न कुछ बिल्कुल। करें। आपके ज़रिए लोगों की हेल्प करें या फिर जी, कहीं न जी। कहीं कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। तो दोस्तों, इस तरीके के लोगों से हम आपको मिलवाते रहेंगे अपने पॉडकास्ट के थ्रू, चाहे वो सोसाइटी में कुछ सर्व कर रहे हैं या फिर वो कोई टैलेंट लेके आ रहे हैं, कोई स्किल लेके आ रहे हैं, ताकि आप जानें और सीखें कि सोसाइटी में क्या हो रहा है। और हमें सपोर्ट करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है वो ज़रूर दबा दें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपके लिए हम लेके आते रहें। तो बहुत-बहुत शुक्रिया साहिल भाई, आपने हमें टाइम दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक में, किसी नई पर्सनैलिटी के साथ में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।